हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो हमारा है प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये बॉटनी का चैप्टर है। तो मैं आपको पहले बोल देती हूँ कि ये फुल डिटेल लेक्चर नहीं है, जैसे कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में, क्योंकि आपको भी पता है कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में एक चैप्टर को करने में मिनिमम 5 to 6 लेक्चर तो लगता ही है, और एक क्लास में पूरा उसको कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक रिवीजन के बेसिस पे है, जिसको रिवीजन करना है तो कर सकता है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आपने एक बारी डिटेल लेक्चर कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करा तो आपको समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, पर उतने अच्छे से नहीं आएगा अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को। ओके, तो और ये मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, तो स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। एंड इसके नोट्स आप बताना तो मैं उसे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल स्टडी करना। एक्सटर्नल स्टडी मतलब किसी भी, जैसे कि हमने किसी प्लांट लिया, उसको हमने देखा तो हमने बताया इसमें फ्लावर लगा है, इसमें लीफ लगी है, इसमें स्टेम है। तो ये क्या होता है कि ये होता है हमारा एक्सटर्नल स्टडी करना, मतलब मार्फोलॉजी, उसको हम मार्फोलॉजी कहते हैं। तो ये किस में हेल्प करता है? सबसे पहला तो टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब प्लांट को देख के ही तो हम डिसाइड करते हैं ये कौन से कैटेगरी में जाएगा। तो टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडाप्टेशन, डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड हेल्दी पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब किसी भी कोई भी प्लांट है उसको हम कोई भी पार्ट ले लें, उसको हम देख के बता देंगे कि ये हेल्दी है या डिजीज वाला है। अगर कोई बीमारी लगी तो हमें दिखेगा। फिर वैसे ही है, दूसरा है जुवेनाइल एंड एडल्ट पार्ट। जैसे जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जो इनिशियल स्टेज होती है प्लांट की, उसको कहते हैं जुवेनाइल। जैसे अपने में बोला जाता है चाइल्डहुड स्टेज, वैसे ही इसमें होता है जुवेनाइल स्टेज। ठीक है। फिर जो मार्फोलॉजी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होता है वेजिटेटिव मार्फोलॉजी, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव मार्फोलॉजी। तो वेजिटेटिव मार्फोलॉजी में हमारा आता है रूट, स्टेम, लीफ। और रिप्रोडक्टिव मार्फोलॉजी में हमारा आता है फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड और फैमिली। ठीक। तो इसकी स्टडी करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्लांट जो होता है वो कितने टाइप का होता है, होते कैसे कैसे प्लांट हैं। ठीक है, तो पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ग्रास के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, ग्रास मॉर्फोलॉजी। इसमें आता है हमारा हर्ब्स, शर्ब और ट्री। ठीक, तो इसमें वुडी पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें वुडी पार्ट होता है। ट्री में भी वुडी पार्ट होता है, वुडी मतलब हार्ड पार्ट। ठीक है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं हर्बेरियस में, और शर्ब में ब्रांचेस होती हैं, ट्री में भी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक, जो प्लांट यहाँ से बिल्कुल अर्थ सरफेस से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं वो होते हैं शर्ब। ठीक है, और जो ट्री किस में आते हैं, इसमें ब्रांचेस थोड़ा अर्थ सरफेस से थोड़ा हटके निकलती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये बीएस का मतलब है ब्रांच स्टार्ट आफ्टर ए पार्टिकुलर हाइट, के बाद में ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, वो आते होते हैं हमारे ट्री, और इसमें तो हमारे ब्रांचेस होती नहीं है। फिर लाइफ स्पैन के बेसिस पे हम प्लांट को डिवाइड करते हैं। इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एनुअल प्लांट, एक होते हैं बाइनियल प्लांट, फिर होते हैं पेरिनियल प्लांट। एनुअल प्लांट कौन से होते हैं? एनुअल प्लांट वो होते हैं जो वन सीजनल होते हैं, ओनली वन सीजन वाले। बाइनियल प्लांट कौन से होते हैं? वो जो टू सीजन वाले होते हैं। पेरिनियल प्लांट वो होते हैं मोर देन 2 सीजन वाले। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है वीट, राइस और माइज, और इसमें है रेडिश और इसमें है मैंगो। मैंगो आपने देखा होगा, उसमें फ्लावर सॉरी उसमें फ्रूट जो होता है ना, वो भले ही सीजन पे लगे, लेकिन जो प्लांट होता है ना, उसका जो पेड़ होता है वो काफी टाइम तक का चलता रहता है। एक बार लगा दो 10 सालों तक का चलता है, तो वो हमारा इसमें आता है पेरिनियल प्लांट में। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम प्लांट को डिवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम फिर प्लांट को डिवाइड करते हैं, तो उसमें आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और फिर इंसेक्टिवोरस। ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? मोस्टली प्लांट जो होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं।
फिर दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, जो डिपेंड्स ऑन अदर पे, जो मतलब फूड के लिए वो किसी और पे डिपेंड्स होते हैं, वो हमारे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। जो खुद ही अपना भोजन बना रहे थे वो मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और इंसेक्टिवोरस, वो कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस होते हैं जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में होते हैं, वो होते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरासाइटिक प्लांट, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और सच कहूँ तो इस टाइम मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, तो बस रिवीजन के बेसिस पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने अगर डिटेल लेक्चर कर रखा है तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर सेकेंड है हमारा हेट्रोट्रॉपिक प्लांट, हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पैरासाइटिक, फिर होते हैं सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक कौन से होते हैं? जो पैरासाइटिक होते हैं डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब जो लिविंग चीज़ों पे डिपेंड्स होते हैं फूड के लिए, वो होते हैं हमारे पैरासाइटिक। और जो सैप्रोफाइटिक वो होते हैं डेड मटेरियल पे जो डिपेंड होते हैं, वो होते हैं हमारे सैप्रोफाइटिक। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोट्रोपा, जिसको हम इंडियन पाइप प्लांट बोलते हैं। ठीक, और पैरासाइटिक में दो होते हैं, एक होते हैं स्टेम पैरासाइट, एक होते हैं रूट पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट जो स्टेम पे होते हैं, रूट तो सिंपल सा ही समझ आ रहा है कि रूट पैरासाइट रूट पे होते हैं। इसमें आता है एग्जाम्पल है लोरेंथस, विस्कम और कस्कटा। इसमें होता है रेफ्लिसिया एंड बेलेनोफोरा। रेफ्लिसिया जो होता है इसका सबसे बड़ा फ्लावर होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट फ्लावर किसका होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फिर अब हमारा है वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। इसमें सबसे पहला हमारा है रूट का जो पार्ट जमीन के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम किसको बोलते हैं? जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म। ठीक है, फिर रूट के जनरल कैरेक्टर क्या है? ये अंडरग्राउंड होती है, नॉन ग्रीन पार्ट होता है, नोड, इंटरनोड, लीफ एंड बड, ये सारे क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ठीक, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक क्या होता है? निगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रोथ अवे फ्रॉम लाइट, क्योंकि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करती है रूट, तो हमारा हो जाता है निगेटिव फोटोट्रॉपिक। फिर है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। तो मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब होता है अर्थ के रेस्पेक्ट में ग्रोथ करना, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। फिर आता है फंक्शन क्या है इसका? सपोर्ट करता है एब्जॉर्ब H2O एंड मिनरल्स, फूड रिजर्व करता है, और प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट और सिंथेसिस के लिए, मतलब कि सबसे पहला तो ये प्लांट को सपोर्ट करता है जड़ों के द्वारा, फिर H2O और मिनरल्स बाकी जितनी चीज़ें हैं वो जड़ों से ही प्लांट को देता है, फूड स्टोरेज भी करता है। ठीक है, फिर हमारा टाइप्स हो गया कि रूट कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा टैप रूट सिस्टम, फिर होता है एडवेंटेशियस रूट सिस्टम, फिर होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये कहाँ से निकलती हैं? ये इनका ओरिजिन होता है रेडिकल से। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल होता है मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट में, मतलब डाइकोटिलीडॉन्स जो होते हैं उसमें मोस्टली टैप रूट ही होती है, मोस्टली है, ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं हो सकता है, मेजॉरिटी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का वर्ड्स है मेजॉरिटी, क्योंकि नीट में क्या है ना कि पूरी एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही आती है एज इट इज। ओके, तो इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। इसमें क्या होता है ना, एडवांटेजियस रूट में अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल को छोड़ के अदर पार्ट से निकलती है रूट, प्लांट के अदर पार्ट से, उसको बोलते हैं एडवांटेजियस रूट। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी लीफ होती है, कुछ प्लांट में लीफ से रूट्स निकलती हैं, वो इसी में आती है एडवेंटेशियस रूट में। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ग्रॉस, मोनेस्टेरा एंड बनियान ट्री। ठीक है, फिर हमारा है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो होती है, मतलब प्राइमरी जो टैप रूट होती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, और फिर वो रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में। यहाँ पे लीफ नहीं होगा, रूट होगा।
ठीक है, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, ये ओरिजिन कहाँ से होती है, लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से। स्टेम जो होता है उसके नीचे वाले हिस्से से निकलती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है वीट, किस में आता है, मोनोकॉट में। मोस्टली फाइब्रस रूट मोनोकॉटिलडॉन्स में होती है। ये हमारी टैप रूट है, ये रेडिकल होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर का पार्ट एम्ब्रियो होता है, उसके नीचे ये रेडिकल होता है। एम्ब्रियो के ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा प्रिम्यूल, ये रेडिकल है, इसको रेडिकल बोलते हैं। यहाँ से रूट ऑरिजिनेट होती है, ये हमारी प्राइमरी रूट होती है ये वाली, और ये जो ब्लैक से है ये हमारी सेकेंडरी रूट है। ये जो ब्रांचेस हैं ये हमारी टर्शरी रूट होती है। ठीक है, इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है, ये रूट का स्ट्रक्चर है। ये हमारा मैचुरेशन एरिया होता है, ये एपिडर्मिस होती है जहाँ से रूट हेयर निकलते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर है ये। तो रूट हेयर कैसा होता है, ये आउटर ग्रोथ होता है ऑफ एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस से निकलते हैं। ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये वाला इलोंगेशन एरिया होता है और ये होता है क्वेसेंट सेंटर। इसमें सेल डिवीजन की स्पीड लो होती है, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन की स्पीड हाई होती है, लेकिन इसमें सेल डिवीजन की स्पीड जो होती है लो होती है। ये कौन सा होता है, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है। ये होती है रूट कैप। ये कैसी होती है रूट कैप, लिविंग पार्ट होती है, क्यों, क्योंकि ये पैरेन्काइमा टिश्यू होता है इसमें। ठीक है, तो रूट कैप जो होती है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये प्रोटेक्शन करती है रूट को। और एक्वाटिक प्लांट्स जो होती हैं उनमें रूट कैप नहीं होती है, वहां पे रूट पॉकेट होती है, दिख रहा होगा। वहां पे रूट पॉकेट होती है। फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, जैसे कि फूड स्टोरेज, सपोर्ट और रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ये TRM है, टैप रूट मॉडिफिकेशन। इसमें फ्यूसीफॉर्म किस में होती है, रेडिश में होती है। और कोनिकल रूट किस में होती है, कोनिकल फॉर्म वो होती है कैरेट में। नैपी फॉर्म किस में होती है, वो टर्निप में होती है। और ट्यूबरस रूट होती है मिराबिलिस में। नोडुलेटेड रूट होती है पी में। ठीक, तो ये कैरेट में आपने देखा होगा ये रूट, ये जो कैरेट कोनिकल, ये कोन जैसी नहीं होती यहाँ से, और ये यहाँ से पतला होता है, बीच में फिर मोटी होती है, फिर आगे पतली है। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से मोटी होती है, फिर यहाँ पतली होती है। मेरा थोड़ा गलत हो गया है, ये पूरा ये ऐसे होगा, यहाँ से स्टार्टिंग से मोटी होती है, फिर आगे पतली होती है। ठीक है, और एडवांटेजियस रूट, इसमें ट्यूबरस रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। इसमें रूट ये होती है पतली, ये मॉडिफिकेशन के लिए मोटी हो जाती है, यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है। वैसे ये भी अंडरग्राउंड होती है ना, तो ये फूड स्टोरेज का काम करती है। वैसे ही ये सारे भी फूड स्टोरेज का काम करते हैं। और ये फैसिकुलेटेड रूट होती है, ये किस में होती है, डहेलिया में, ये एस्परगस में। मोनली फॉर्म किस में होती है, मोनली फॉर्म किस में होती है, ये होती है मोमरडिका में। मोमरडिका क्या होता है, ये होता है हमारा करेला। ठीक है, ये सारे ये और ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट में हमारी रूट्स होती है, स्टिल रूट होती है, प्रॉप रूट होती है, और सकिंग रूट होती है, फोलियर रूट और फोटोसिंथेटिक रूट। ठीक है, तो स्टिल रूट में कौन सी होती है, माइस और सुगर केन। इस ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम। स्टेम के लोअर नोड से इसका निकलती है ये वाली रूट। ठीक है, और प्रॉप रूट कौन सी होती है, फाइकस, मतलब बनियान ट्री में आपने देखा होगा, ये जो पेड़ होता है उसके ऊपर से जड़ें लटकी होती हैं, वो होती है हमारी प्रॉप रूट, ये सपोर्ट का काम करती हैं। ठीक, सकिंग रूट कसकट्टा और विस्कम। फोलियर रूट ये कैसी है, ब्रायोफिलम में। ये हम एडवांटेसियस का एग्जांपल है, ये एडवांटेसियस रूट है फोलियर, क्योंकि रेडिकल से इसका ओरिजिन नहीं होता है, ये अदर पार्ट ऑफ प्लांट से होती हैं। ठीक, और फोटोसिंथेटिक रूट ये कैसी होती हैं, टीनोस्फोरा और ट्रापा में। फिर फॉर रेस्पिरेशन, मतलब रूट किस में हमारी मॉडिफिकेशन हुई थी, स्टोरेज के लिए होती है, फिर सपोर्ट के लिए होती है, फिर हम रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन में हम कौन सा एग्जांपल है, न्यूमेटोफोर्स में कौन सा है, राइजोफोरा।
इसका हैबिटेट कैसा होता है? स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया मतलब जो दलदली जैसी ज़मीन नहीं होती है, वो होता है स्वैम्पी एरिया या मार्शी एरिया। ये रूट जो होती है ज़मीन से ऊपर आ जाती है, ये पोर्स होते हैं यहाँ पे। इन रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं ये किस लिए होते हैं? इनसे गैस एक्सचेंज होती है। ठीक, और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये लेटरल रूट होती है हमारी, ये होती है मेन रूट। ठीक है, और ये वर्टिकली अपवर्ड होते हैं, मतलब ग्रो कैसे करते हैं? जमीन से ऊपर ही जा रहे हैं ना, अपवर्ड। और कैसे है? वर्टिकली। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल तो आता है ना, ये होता है हमारा हॉरिजेंटल, और ये ऐसे होती है हमारी, ये वर्टिकल होती है। तो ये ऐसे ही तो जा रही है ना, तो ये हमारे क्या है? वर्टिकल रूट है, सॉरी वर्टिकल में है ये स्टेम। फिर हमारा हमारा वेजिटेटिव जो मॉर्फोलॉजी था उसमें हमारा रूट हो गया है, सेकेंड हमारा है स्टेम। ठीक है, तो इस सॉरी स्टेम क्या है? असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस। तो इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है? प्रीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो प्रीम्यूल पता है क्या होता है? एक सेकेंड, मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये पूरा क्या बोला जाता है? ये पूरा होता है हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, ये पार्ट होता है प्रीम्यूल, और ये वाला होता है हमारा रेडिकल। रूट कहाँ से होती है? रेडिकल से, यहाँ से निकलती है। स्टेम कहाँ से निकलता है? वो यहाँ से निकलता है, प्रीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो के प्रीम्यूल से निकलती है। स्टेम का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। ठीक, ऊपर वाला स्टेम जो यहाँ से निकलता है तो क्या फॉर्मेशन करता है? शूट का फॉर्मेशन करता है। शूट पता है क्या होता है? जैसे कि ये यहाँ से हमारा स्टेम गया, यहाँ पे ये ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेस पे लीफ होती हैं, फिर यहाँ पे फ्लावर वगैरह होता है। ये जो पार्ट है पूरा, इसको हम बोलते हैं शूट फॉर्मेशन। आपने बताया था स्टार्टिंग में, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, सॉरी अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं रूट फॉर्मेशन, और जो रूट के सॉरी जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको बोलते हैं शूट फॉर्मेशन। तो स्टेम क्या करता है? स्टेम शूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो स्टेम में क्या क्या होता है? स्टेम में लीव्स वगैरह होती हैं। ठीक है, स्टेम में नोड और इंटरनोड होता है। नोड में लीव्स बॉर्न होती हैं, और इंटरनोड पे क्या होता है? इंटरनोड क्या होता है? पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि ये हमारा स्टेम है, ये स्टेम है, यहाँ से लीव, ये होती है नोड, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, ये चौथी नोड है। ये तो नोड हो गई, और ये जो बीच का पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम इंटरनोड। ठीक है, और लीव्स कहाँ से निकलती है? नोड से निकलती है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? मेन फंक्शन क्या होता है? स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस, मतलब स्टेम का फॉर्मेशन, सॉरी मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का? ब्रांचेज स्प्रेडिंग, मतलब ब्रांचेस निकलती हैं, फैलाव ऐसे ऐसे इधर उधर। फूड स्टोरेज करता है, हेल्पफुल इन H2O एंड मिनरल्स एंड फूड ट्रांसपोर्ट में काम करता है, प्रोटेक्शन में भी काम करता है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर क्या है? एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये एरियल पार्ट ऑफ प्लांट होता है। कलर कैसा होता है? इनिशियली तो ग्रीन होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में जो स्टेम का कलर होता है वो डार्क ब्राउन हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब प्लांट छोटा रहता है तब तक वो ग्रीन रहता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसका जो स्टेम होता है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट ऊपर है, ऊपर को ही ग्रो करता है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो जाता है। बट ये निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। ठीक है, इसमें नोड, इंटरनोड, बड, ब्रांच, लीफ सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मतलब स्टेम क्यों मॉडिफिकेशन होता है, किस लिए होता है, तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले कितने टाइप का होता है? एक तो अंडरग्राउंड स्टेम, फिर होता है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, फिर होता है एरियल स्टेम। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें क्या क्या होता है? इसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है, और फंक्शन क्या होता है? फूड स्टोरेज, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए फंक्शन होते हैं। ये कितने टाइप से होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम? ये कॉर्म, राइजोम, ट्यूबर और बल्ब। ठीक है,
ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। तो कॉर्म में ये आता है, इसमें ग्रोथ कैसी होती है, वर्टिकल होती है, और राइजोम में ग्रोथ कैसी होती है, वो होती है हॉरिजेंटल होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड पार्ट है। इसमें ये देखा होगा अदरक है, और क्या बोलते हैं उसको, हल्दी है, ये सब हमारे अंडरग्राउंड होते हैं। और इसमें नोड भी होती है, इंटरनोड भी होती है, और लीफ भी होती है, ठीक है। तो इसमें रूट कैसी होती है, एडवेंटेशियस रूट होती है। इसमें भी एडवेंटेशियस रूट होती है। इसकी लीफ कैसी होती है, स्केली लीफ होती है। स्केली लीफ मतलब ड्राई होती है, सूखी सूखी सी होती है इसमें और इसमें, ठीक। तो और इसमें ट्यूबर, ट्यूबर क्या होता है, ये लेटरल ब्रांच होती है। इसमें जो फूड स्टोरेज होता है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। ये होता है ट्यूबर, इसको बोलते हैं ट्यूबर रूट। तो ये किस में पाया जाता है, पोटैटो वगैरह में, ठीक। और बल्ब, बल्ब का एग्जांपल है ओनियन, गार्लिक और लिली। ओनियन और गार्लिक जो होते हैं उसमें लीफ कैसी होती है, वो फ्लैशी लीफ होती है जो फूड स्टोरेज का काम करती है, ठीक। और हाँ, ये इसके एग्जांपल हैं कॉर्म के। जमीकंद, कोलोकेशिया, ग्लैडियोलिस, ग्लैडियोलस और कोरोकस। इसमें जिंजर, टर्मरिक, बनाना, पोटैटो, हेलियंथस, ये इसके ट्यूबर के हैं। इसके एग्जांपल ये हैं, ठीक है। तो हमारा अंडरग्राउंड स्टेम जो था वो मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ, फूड स्टोरेज के लिए। अब हमारा है सब एरियल स्टेम, ठीक है। सब एरियल स्टेम किस लिए मॉडिफिकेशन होगा, सकर, स्टोलन, रनर, ऑफसेट, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये पार्ट होता है हमारा एरियल, ये होता है अंडरग्राउंड पार्ट, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये मेन ब्रांच है, इसकी ये वाली मेन ब्रांच है। ये अंडरग्राउंड आता है, फिर ये ऐसे अपवर्ड मतलब ऐसे होती है, इसमें ग्रोथ इस टाइप से होती है, और फिर ये ऊपर निकल के यहाँ पे दूसरा प्लांट बन जाता है। ये वो इसको, इस मूवमेंट को बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, के ऊपर को जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। ये जो ब्रांच होती है इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड ब्रांच, क्योंकि ये जमीन के अंदर है। ये मेन ब्रांच होती है, सॉरी मेन रूट होती है, और मेन रूट से अर्थ के सरफेस मेन रूट होती है, और यहाँ से ब्रांचेस निकलती है और जमीन के अंदर जाती है, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। ये रनर में कैसे होती है, इसमें जो जो प्लांट होता है इसमें जो नोड होती है वो लॉन्ग होती है, ये नोड एक ये नोड, बीच का जो डिस्टेंस है ये वो लॉन्ग होता है। और ऑफसेट में क्या होता है, ये जो नोड, ये 2 नोड है, इसमें जो बीच का जो डिफरेंस है ये कम होता है, शॉर्ट नोड होती है इसमें, ठीक है। और ये जो बहुत सारी ब्रांच, सॉरी रूट्स हैं, इसको बोलते हैं टफ्ट, टफ्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है, शक्कर का एग्जांपल है पाइनएप्पल, एक सेकेंड, पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइजेंथेमम, ठीक। इसमें जैस्मीन, मिंट, और इसमें है ग्रास और ऑक्सियलिस, इसमें पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है। रनर का मतलब क्या होता है, दौड़ने वाला, उसको एग्जांपल उस हिसाब से याद कर सकते हो। GO मतलब गो, GO मतलब गो, मतलब रनर का एग्जांपल है, ठीक है। फिर आता है हमारा एरियल स्टेम। इसमें ये भी 3 टाइप के होते हैं, एक ये, 2 और ये तीसरा। इसमें स्टेम मॉडिफिकेशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर स्टेम मॉडिफिकेशन होता है थॉर्न में, फिर स्टेम मॉडिफिकेशन होता है टेंड्रिल में, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल है ऑफेंसिया, इसमें एग्जांपल है ऑफेंसिया, इसका एग्जांपल है जीरोफाइटिक प्लांट, फिर इसकी ये है यूफोर्बिया। ऑफेंसिया में क्या होता है, जो स्टेम होता है वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैट स्टेम। आपने देखा होगा वो कैक्टस वगैरह का जो प्लांट होता है फ्लैट स्टेम होता है, कांटे जैसे होते हैं।
ये फ्लैट स्टेम हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑफेंसिया फोटोसिंथेसिस के लिए। जीरोफाइटिक प्लांट में क्या होता है, लीफ जो होती है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। जब लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें फिर फूड का काम, स्टोर फूड का काम कौन करेगा, मतलब फूड बनाने का काम कौन करेगा, क्योंकि लीफ जो होती है फोटोसिंथेसिस का काम तो लीफ ही करती है ना प्लांट में। तो उसमें क्या होता है कि स्टेम जो होता है वो ग्रीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। ठीक, इसमें ग्रोथ कैसी होती है, यूनाइटेड ग्रोथ होती है, इसमें यूनाइटेड ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इफोर्बिया में क्या होता है, स्टेम जो होता है वो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट, ये फ्लैट था, ये यहाँ पे ये सिलेंडर जैसा अब है ना, तो इसी सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है ग्रीन, इसको बोलते हैं यूफोर्बिया। तो क्वेश्चन यहाँ से पता कैसा आता है कि पूछेगा कि फ्लैट स्टेम किस में कन्वर्ट होता है, कौन किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें ऑफेंसिया में स्टेम फोटोसिंथेसिस के लिए कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें तीनों आ जाते हैं, कभी कभी ये यहाँ से क्वेश्चन आता है फाइलोक्लेड किसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, फिर आता है स्टेम थॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेम में कौन सा पार्ट होता है, एक्सिलरी बड कन्वर्ट होती है। थॉर्न कैसा होता है, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल है साइट्रस और बोगेनवेलिया, बोगेनवेलिया। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें भी स्टेम में एक्सिलरी बड कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये टेंट्रिल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। स्पाइरल मतलब गोल गोल, जैसे ये जो ये है ये रिंग, ये स्पाइरल है वैसे ही होती है स्पाइरल स्ट्रक्चर। ठीक है, और हेल्पफुल किसमें करता है, क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट, प्लांट को चढ़ने में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा कि पंपकिन वगैरह के जो प्लांट होते हैं उसमें गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, वो दूसरे प्लांट पे लग के ऊपर चढ़ जाता है प्लांट, उसमें काम हेल्प करता है। इसमें एग्जांपल है इसमें एग्जांपल ट्रिक है इसकी, आप याद करने के लिए आप देख सकते हो, अगर ठीक लगती है तो, अगर वैसे एग्जांपल याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। PW जैसी, PW कोचिंग तो हर कोई जानता है, PW जैसी, जैसी में G और C, जैसी। PW, P पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन और कुकुम्बर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा लीफ। लीफ का बॉर्न कहाँ से होता है, वो बॉर्न होता है इसका स्टेम पे। डेवलपमेंट कैसा होता है, नोड पे डेवलपमेंट होती है इसकी। और अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोपीटल, एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है इसमें। ओरिजिन क्या कहाँ से होता है, लीफ ओरिजिनेट बाय शू टाइपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये फ्लैट ग्रीन फोटोसिंथेटिक के लिए स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एक्रोपीटल अरेंजमेंट क्या होता है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है, हाँ, एक्रोपीटल का मतलब होता है जैसे कि ये स्टेम है, एक ये यहाँ पे लीफ है और एक ये यहाँ पे लीफ है। ये लीफ पुरानी वाली है, ओल्ड लीफ है ये वाली लीफ कैसी है, ये न्यू है। तो ये नीचे वाली लीफ पुरानी है, ऊपर वाली नहीं है, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपीटल अरेंजमेंट। ठीक है, फिर ये लीफ का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो होता है ये होता है लीफ बेस, इसको बोलते हैं हाइपोपोडियम। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लीफ पेटियोल, ये मीजोडियम। लीफ पेट ये होता है लीफ पेटियोल, और इसका क्या काम का होता है, सीधी लैंग्वेज में बोले तो हिलने डुलने में काम करता है। ठीक है, और ये हमारी एक्सिलरी बड होती है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टाइप्यूल। ठीक, ये जो बीच में मोटा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मिडरिब। और ये वाली जो होती है ये वेन होती है, वेन से जो ब्रांच होती है इसको बोलते हैं वेनलेट। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है लीफ लैमिना, इसको बोलते हैं एपिपोडियम। और ये जो टिप होती है इसको बोलते हैं लीफ टिप, और लीफ पेट्यूल को बोलते हैं मीजोडियम। ठीक है, फिर है लीफ वेनेशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि लीफ का अरेंजमेंट, मतलब वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट इन लैमिना, लैमिना
पार्ट कौन सा होता है, ये वाला। इसमें वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये लैमिना होता है। इसमें ये वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। तो वेनेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक रेटिकुलेटेड, एक होता है पैरेलल, ठीक है। रेटिकुलेटेड कैसा होता है, जो नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, ये जो लीफ में स्ट्रक्चर बना है ऐसे ऐसे, ये हमारा होता है रेटिकुलेटेड टाइप का। और पैरेलल, पैरेलल तो ये ऐसे ऐसे, ये होता है हमारा पैरेलल, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल कौन सा होता है, डाइकोटिलीडॉन्स में होता है रेटिकुलेटेड टाइप का, लेकिन ये एक्सेप्शन है ये वाला, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये तो मोनोकॉट का है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। वैसे ही इधर है, ये एग्जाम्पल किसका है, डाइकॉट का है, लेकिन आता किधर है, मोनोकॉट में, सॉरी आता किधर है, पैरेलल में, वेरिएशन में। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है इसका। तो मोनोकॉट में कैसा अरेंजमेंट होता है, पैरेलल टाइप का, डाइकॉट में कैसा होता है, रेटिकुलेटेड। कुछ एक्सेप्शंस हैं उसको छोड़ के, ठीक है। फिर है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांच और नोड, मतलब लीफ का अरेंजमेंट। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, लीफ में जो अरेंजमेंट था, अब हम लीफ का अरेंजमेंट देख रहे हैं। कहाँ पे, स्टेम पे या ब्रांच पे या तो फिर नोड पे, ठीक है। तो ये कितने टाइप का होता है, ये होता है हमारा 3 टाइप का। एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अपोजिट, एक होता है रोल्ड या सर्कुलर टाइप का फाइलोटॉक्सी, ठीक है। तो अल्टरनेट में क्या होता है कि एक ही नोड पे एक लीफ होती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेट टाइप का, 1 नोड 1 लीफ। अपोजिट में क्या होता है, 1 नोड पे 2 लीफ, एक नोड है, ये नोड होता है, इस पे 2 लीफ है, एक इधर भी है एक इधर भी है। रोल्ड में क्या होता है, ये एक ही नोड है, इस पे कितनी सारी लीफ हैं, 2 और मोर देन 2 लीफ, इसको बोलते हैं रोल्ड या सर्कुलर टाइप का फाइलोटॉक्सी। इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसमें है मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, इसमें गुआवा, कैलोट्रोपिस, इसमें एलेस्टोनिया और नीरियम, ठीक है। फिर आता है लीफ के टाइप। तो लीफ 2 टाइप की होती है, एक सिंपल लीफ होती है, दूसरी होती है हमारी कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कैसी होती है, इसमें इंसीजन एब्सेंट होते हैं लैमिना पे। इंसीजन का मतलब क्या होता है, जो कट होते हैं लीफ में उनको बोलते हैं इंसीजन, तो वो एब्सेंट होते हैं लैमिना में। इसमें क्या, और इसमें अगर इंसीजन प्रेजेंट होते हैं तो वो जो मिडरिप होती है उसको टच नहीं करते हैं। जैसे ये कट है, ये इसमें है तो ये इंसीजन, लेकिन ये मिडरिप को टच नहीं कर रहे हैं। वैसे तो ये लीफ होती है सिंपल लीफ, अगर इसमें कट है भी तो मिडरिप को टच नहीं करते हैं। इसमें कंप्लीट लैमिना प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा लैमिना है ये पूरा कंप्लीट होता है। और इसमें क्या होता है, इंसीजन टच करते हैं मिडरिप को डायरेक्ट, ठीक है। और लैमिना कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्ट, जिसको बोलते हैं लीफलेट, ठीक है। और इसमें 2 टाइप की होती हैं, एक पिन्नेट कंपाउंड लीफ होती है, दूसरी होती है पल्मेटली कंपाउंड लीफ। इसमें क्या होता है, इंसीजन टच डायरेक्ट टू मिडरिब, इसमें जो मिडरिब होती है उसी को बोल देते हैं हम रैचेस। रैचेस कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ इसमें मिडरिब को ही रैचेस बोलते हैं, ठीक। इसमें लीफलेट क्या होता है, लीफलेट अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट, दैट इज पेट्यूल। लीफ जो होती है वो एक जगह से पे सारी अटैच होती हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पेट्यूल। जैसे ये पेट्यूल हो, यहाँ से सारी लीफ ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है नीम का, और ये है सिल्क कॉटन। इसमें क्या होता है, एक्सिलरी बड दोनों में प्रेजेंट होती हैं, सिंपल लीफ में भी और कंपाउंड लीफ में भी। लेकिन जो एक्सिलरी बड होती है वो यहाँ पे नहीं होती है, मतलब लीफ लेट पे नहीं होती है। मतलब यहाँ पे जो, जैसे कि ये वाली लीफ है, ये यहाँ से इसका स्टेम अगर ऐसे है, ऐसे, तो यहाँ पे जो बड होगी वो तो हमारी एक्सिलरी बड होगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो बड होगी, इधर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो बड होगी, ये एक्सिलरी बड नहीं होगी हमारी, ठीक है। बट इसमें दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन कहाँ पे, मेन स्टेम पे वो एक्सिलरी बड होती है। लीफलेट, ये लीफलेट होता है, ये लीफलेट होता है, क्योंकि ये जो मिडरिब है ये लीफलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बड होती है उसको हम एक्सिलरी बड नहीं बोलते हैं, ठीक।
देखो मैं आपको बताती हूँ जो लीफ वेरिएशन होता है, तो मैं आपको लीफ दिखाती हूँ। ये हमारी गुआवा की लीफ है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है ये होता है हमारा रेटिकुलेटेड लीफ, ठीक है। इसमें इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। ये देखो, ये इधर उधर से है। ये हमारा वेनिएशन कैसा होता है, रेटिकुलेटेड। और पैरेलल वाला होता है, इसका एग्जांपल बनाना के, केले के जो पत्ते होते हैं वो देखे होंगे आपने, उसमें होता है। उसका तो नहीं है, वरना मैं दिखाती। तो फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे इसमें जो सिंपल लीफ होती है, तो ये हमारी जो सॉरी ये जो गुआवा की लीफ है, ये हमारी सिंपल लीफ होती है। इसमें यहाँ पे जो इंसिजन है वो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट भी होते हैं, ये हमारी मिड रिब होती है। ये वेन है, ये जो साइड छोटे छोटे निकले हैं ये वेनलेट्स होते हैं। तो इसमें तो हमारी लीफ जो इसमें तो पहली बात तो है ही नहीं इंसीजन, ठीक है। और इसमें इसमें देखो इंसीजन है, ये जो कट लगे हुए हैं, लेकिन ये हमारे मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है सिंपल लीफ, ठीक है। और कंपाउंड लीफ कैसी होती है, एक सेकेंड, काफी गंदी है, मैं अभी साफ नहीं करने वाली। ये नीम की लीफ है। तो ये हमारी लीफ है, ठीक है। ये मिड रिब है हमारी, इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैचेस। ये जो कट है, ये पूरी लीफ एक ऐसे बनी है, ये डायरेक्ट मिड रिब को टच कर रही है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। ये कैसी है, ये कंपाउंड लीफ में भी कौन सी है, पिनेटरी कंपाउंड लीफ, क्योंकि डायरेक्ट टच कर रही है मिड रिब को, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मेरे यहाँ पे पेड़ लगे हैं, तो मैं उसका दिखा देती हूँ आपको, तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई बताना, एक सेकेंड। इसमें इस लीफ में यहाँ पे जो बड वगैरह होती हैं, इन रैचेस पे छोटी छोटी, कभी कभार देखा होगा आपने, तो उसको हम एक्सिलरी बड नहीं बोलते हैं। और मेन ब्रांच से जो ये जहाँ से ये टूटी थी, वहाँ पे जो होता है उसको हम बोल सकते हैं एक्सिलरी बड, ठीक है। मतलब जो मेन पॉइंट ये है कि जो स्टेम पे बड होगी उसको हम एक्सिलरी बड बोलेंगे। ये जो मेन ये मिड रिब है, यहाँ पे जो बड होगी उसको हम एक्सिलरी बड नहीं बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर है लीफ का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि टेंड्रिल में लीफ कन्वर्ट हो जाती है, जो जैसे कि पी उसको चढ़ने में हेल्प करती है। लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे जीरोफाइटिक प्लांट। फ्लैशी लीफ होती है ओनियन और गार्लिक में, जो फूड स्टोरेज का काम करती है। लीफ पेट्यूल कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल में, जैसे पिचर प्लांट नेपेंथिस का एग्जाम्पल है। तो फिर है इन ऑस्ट्रेलियन एस्केसिया प्लांट, इसमें क्या होता है, जो लीफलेट जो होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ये पिनेटरी कंपाउंड लीफ है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन पेट्यूल में। ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का, इसको हम बोलते हैं फाइलोड। एक होता है फाइलोक्लेड, उसमें क्या कन्वर्ट हो रहा था हमारा, ये इसमें क्या है, लीफ कन्वर्ट हुई है, ग्रीन स्ट्रक्चर में इसको बोलते हैं फाइलोड। और उसमें क्या था, स्टेम कन्वर्ट हुआ था ग्रीन पार्ट में, याद है, स्टेम में, उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है फाइलोड और फाइलोक्लेड, ठीक है। ये ठीक से ध्यान रखना, कभी एग्जाम्पल ऐसे आ जाता है पेपर में, फाइलोड किसका एग्जाम्पल है, किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का, रूट का, या स्टेम का, ठीक है। तो ये फाइलोड किसका है, ये लीफ का है मॉडिफिकेशन। और फाइलोक्लेड किसका है, वो हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फिर आता है हमारा फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट का। मॉडिफिकेशन और किसका है, शूट का मॉडिफिकेशन है। इसके 4 पार्ट होते हैं, जिसको हम रोल्स बोलते हैं। इसमें एक तो फर्टाइल पार्ट होता है, एक होता है स्टेराइल पार्ट। फर्टाइल में कौन सा आता है, एक हमारा आता है कार्पेल, स्टेमन। फिर इसमें स्टेराइल में आता है हमारा पेटल और सेपल, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बेसिस पे हम पूरी स्टडी करेंगे, क्योंकि बिना टर्मिनोलॉजी को समझे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है सेपल और पेटल, इधर पार्ट लिखे हुए हैं। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलते हैं, कैलेक्स। ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक है। और जो
सेपल फ्यूज्ड होते हैं उनको बोलते हैं गैमोसिफेलस, जो पेटल फ्यूज्ड होते हैं उनको बोलते हैं गैमोपिटेलस, जो सेपल फ्री होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीसिफेलस, और जो पेटल फ्री होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीपिटेलस। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कि इसको तो हम के से लिखते हैं और पेटल को लिखते हैं हम सी से, लेकिन जो फ्यूज्ड पेटल होता है, सॉरी फ्यूज्ड सेपल होता है, उसको के एन, मतलब बहुत सारे होते हैं ना, तो नंबर ऑफ एन, एन मतलब नंबर ऑफ, ये इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये कैसा होता था फ्यूज्ड। फ्री है तो मतलब ये फ्री है, के एन इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा। सेम है इधर है, इसमें सी और फिर इसमें फ्यूज्ड है तो एन को ब्रैकेट में कर देंगे, इधर नहीं करेंगे। फ्यूज्ड का एग्जांपल है इसमें इसके सेपल में एग्जांपल है, जो फ्यूज्ड होता है जिसमें सेपल, उसमें सोलेनेसी में, और फ्री सेपल किस में होते हैं, क्रूसीफर में। इधर भी फ्यूज्ड पेटल किस में होता है, सोलेनेसी में, और फ्री सेपल पेटल किस में होता है, क्रूसीफर में। तो दो हो गए हमारे, इसमें पेटल और सेपल हो गया। फिर है हमारा स्टेमन। ठीक, स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोल, जीओएस मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन, उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एडेशन ऑफ स्टेमन, इसमें क्या होता है, स्टेमन जो होता है वो किसी मतलब जो प्लांट होता है फ्लावर, उसमें किसी और पार्ट से बाइंड हो जाता है, मतलब स्टेमन बाइंड विद अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के किसी और भाग से जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं एडेशन टाइप का। दूसरा होता है कोहेसन, ये इधर है कोहेसन ऑफ स्टेमन। इसमें क्या होता है, स्टेमन खुद स्टेमन से ही जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं, उस टाइप के स्टेमन को बोलते हैं कोहेसन वाला। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा एपिपिटेलस, फिर आता है एपीफाइलस। एपिपिटेलस क्या होता है, इसमें जो एंड्रोसियम होता है मतलब स्टेमन, वो पेटल से बाइंड हो जाता है। अब पेटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पेटल को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो ये एंड्रोसियम सी से बंध जाता है, तो इसको ये ऊपर ऐसे लग जाता है। वैसे ही इधर है, इसमें एपीफाइलस, एपीफाइलस में क्या होता है, स्टेमन बाइंड विद टेपल से। टेपल क्या होता है, पेटल और जो सेपल होता है इसको हम क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये टेपल है या पेटल है, तो उसमें हम यूज करते हैं टेपल। और ग्रुप ऑफ टेपल को क्या बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है, तो जब स्टेमन पेरियंथ से टेपल से बाइंड होता है तो उसको हम बोलते हैं एपीफाइलस। ठीक है, फिर कोहेसन टाइप ऑफ स्टेमन, इसमें स्टेमन खुद स्टेमन से ही बाइंड हो जाता है। ये भी तीन टाइप के होता है, एक मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। इसमें क्या होता है कि सिंगल ग्रुप ऑफ स्टेमन, जो स्टेमन खुद से ही बाइंड होता है उसका एक ही ग्रुप होता है। जैसे ये आप देख सकते हो, ये एक ही है, इसमें बहुत सारे स्टेमन है ये, लेकिन ये ग्रुप कौन सा है, एक ही ग्रुप है, एक फ्लावर पे एक है। जैसे कि एग्जांपल है चाइना रोज, एक सेकेंड, हाँ इसमें एग्जांपल है सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ठीक है, और डाईएडल्फस, इसमें टू ग्रुप ऑफ स्टेमन इन ए फ्लावर, मतलब एक फ्लावर पे दो ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे पी, ये एक ग्रुप है, मतलब बहुत सारे स्टेमन, सिंगल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब दो स्टेमन हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलीएडल्फस मतलब मोर देन टू इन ए फ्लावर, एक फ्लावर में दो से ज़्यादा ग्रुप हों स्टेमन के, उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस, जैसे कि साइट्रस। फिर लास्ट पार्ट हमारा कि कार्पेल, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ कार्पेल को बोलते हैं गाइनोसियम, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, एक मोनोकार्पेलरी कंडीशन, दूसरी होती है पॉलीकार्पेलरी कंडीशन। मोनोकार्पेलरी कंडीशन में क्या होता है कि सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होता है इन गाइनोसियम में, गाइनोसियम। इसमें क्या होता है, मोर देन वन कार्पेल होता है। इसमें ये भी टू टाइप का होता है, एक सिनकार्पल, एक एपोकार्पल। सिनकार्पल मतलब फ्यूज्ड कार्पल, और एपोकार्पल मतलब कार्पल फ्री होता है, जैसे कि लोटस एंड रोज में, और इसमें होता है सोलेनेसी में फैमिली। और ट्राइमेरस कंडीशन क्या होती है, ट्राइमेरस कंडीशन होती है जिसमें जो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं रोल्स, जो फ्लावर के जो 4 पार्ट होते हैं रोल्स, वो मल्टीप्लाई इन 3 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उनको हम ट्राइमेरस कहते हैं। अगर वो 4 से मल्टीप्लाई हो तो टेट्रामेरस बोलते हैं। वैसे ही अगर 5 से डिवाइड हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम पेंटामेरस बोलते हैं। ठीक, और इसमें एक सेकेंड, एक चीज़ मैं भूल गई इसमें, यहाँ पे
हाँ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, जो स्टेमन स्टेराइल होता है उसको हम स्टेमिनोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था, हाँ। फिर है फ्लावर की सिमेट्री। ये भी 3 टाइप की होती है, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमार्फिक में रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब जो सेंटर से, सेंटर ऑफ एक्सिस, उससे हम किसी भी, वहाँ से मतलब कोई भी लाइन कट करें, सेंटर ऑफ एक्सिस से जानी चाहिए। ये जो सेंट्रल है वहाँ से लाइन जानी चाहिए, किसी भी उसमें कट करें, 2 बराबर पार्ट कटेंगे इसके, उस कंडीशन को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जैसे कि धतूरा, लिलिएसी, मस्टर्ड और चिली में होता है। फिर जाइगोमार्फिक कैसा होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, बाइलेटरल मतलब बीच से आधा करते हैं, यहाँ से लेटरल, लेटरल से ऐसे ऐसे करोगे तो आधा आधा नहीं होगा, बराबर, मतलब कोई भी ऐसी डायरेक्शन जहाँ से पार्ट जो है बराबर आधा आधा हो जाए, हाफ हो जाए, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। लेटरल, लेटरल है तो लेटरल सिमेट्री, रेडिकल है तो किसी भी पार्ट से कट करें, जो हमारी बॉडी है वो लेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ये केस में पाया जाता है बीन, केसिया, गुलमोहर और पी में। इरेगुलर एसिमेट्री मतलब कोई भी चीज़ हो जिसको हम कट करें, 2 बराबर पार्ट ना कट हों, जैसे एसिमेट्रिक मतलब एसिमेट्रिक मतलब कि इरेगुलर, मतलब किसी भी डायरेक्शन से अगर हम काटते हैं तो हमें 2 बराबर पार्ट नहीं मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर, ठीक। जैसे कि हमारा अपना हाथ का एग्जांपल ले लो, अगर हम उसको बीच से काटेंगे तो हमारा ऊपर फिंगर आएंगी, नीचे हमारा पाम आएगी, तो बराबर पार्ट नहीं होंगे। अगर लेटरल में भी काटेंगे तो इधर साइड को हमारा थंब आएगा, उधर साइड को थंब नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर है पोजीशन फ्लावर की, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस। थैलेमस में इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, इसमें होता है हाइपोगैमस, हाइपोगाइनस, और फिर होता है पेरिगाइनस, और फिर होता है एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। तो हाइपोगाइनस में ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, और पेरिगाइनस में ओवरी कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर होती है। एपिगाइनस में कैसी होती है, इन्फीरियर होती है। इसमें क्या होता है, ये जो ओवरी है हमारी, ये ओवरी होती है। थैलेमस क्या होता है, ये थैलेमस पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये होते हैं हमारे, ये क्या बोले जाते हैं, व्रोल्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरी है थैलेमस के ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। इसमें यहाँ से रोल निकलते हैं। इसमें क्या है, ओवरी थैलेमस से, थैलेमस के अंदर है, थोड़ी धसी हुई है। थैलेमस देखो ऊपर है थोड़ा ओवरी के, ये पार्ट यहाँ ऊपर से निकल रहे हैं। इसमें क्या होता है, ओवरी बिल्कुल ही ये थैलेमस के अंदर है, पूरा थैलेमस को, थैलेमस जो है ओवरी को पूरा एकदम बंद करे है, यहाँ से बाकी पार्ट्स निकल रहे हैं। ये एग्जाम्पल किस में होता है, मस्टर्ड में सॉरी इसमें चाइना रोज, ब्रिंजल। ये किसमें, किसके एग्जाम्पल है, प्लूम, रोज और पीच में। इसके एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर। फिर नेक्स्ट होता है हमारा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लोरल बड विद रेस्पेक्ट अदर मेंबर ऑफ सेम रोल, ठीक है। तो ये कितने टाइप का होता है, ये भी 4 टाइप का होता है, वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वेक्सिलरी या पेप्लियोनेसी। ये इसका अरेंजमेंट सेपल में कैसा होता है कि सेपल और पेटल जो होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को छूते हुए होते हैं, लेकिन जो है ओवरलैप नहीं करते, तो सिर्फ बस टच हो रहे हैं, मतलब टच, इसमें तो टच भी नहीं हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल, कहने का मतलब बिल्कुल पास होते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं। इम्ब्रिकेटेड में क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग होती है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये अंदर है, ये बाहर है, ये पूरा अंदर है, इधर से भी अंदर है, इधर से भी अंदर है, ये वाला पार्ट बाहर है, ये वाला अंदर है। इसमें ये दोनों पार्ट क्या है, देखो बाहर है, इसमें ये बाहर है, ये अंदर है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग हो, एक पूरा अंदर है। याद करने के लिए आप कर सकते हो, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पूरा अंदर होता है, ये एक पूरा बाहर है, बाकी 3 जो होते हैं वो अंदर बाहर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। ट्विस्टेड में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग, मतलब लगातार ओवरलैपिंग होती है पूरे में। जैसे कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, ये अंदर है तो ये बाहर है, ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर,
फिर ये अंदर, फिर ये बाहर, फिर ये अंदर, फिर ये बाहर, मतलब कॉन्टिन्यूस ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और वैक्सिलरी में कैसा होता है, तो ये ऊपर ये जो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये जो साइड में होते हैं इनको विंग्स बोलते हैं, लेटरल विंग्स। लेटरल में जो होते हैं विंग्स बोलते हैं। ये होते हैं, ये एंटीरियर में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कील। ये यहाँ से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, क्रूसीफर, लिलिएसी। इसमें केसिया एंड गुलमोहर। इसमें चाइना रोज, फैमिली में देखें तो मालवेसी। और इसमें एग्जाम्पल है, मालवेसी के एग्जाम्पल है कॉटन और लेडी फिंगर। इसमें है पी और बीन, ठीक है। फिर प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन सॉरी, प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी। मतलब ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो ये हमारा 6 टाइप का होता है। इसमें हम ट्रिक है ये BSF मैप, याद करने के लिए आप रख सकते हो BSF मैप। इसमें एस और ए जो है ये कैसे होते हैं, ये मल्टीलोकुलर होते हैं। एस मतलब सुपरफिशियल ओवरी और ए मतलब एक्सियल। तो देख लेते हैं, बी फॉर बेसल सुपरफिशियल, एफ फॉर फ्री सेंट्रल, एम फॉर मार्जिनल, ए फॉर एक्सियल, पी फॉर पेराइटल। ये यहाँ पे थोड़ा रह गया था, इधर लिखा है पेराइटल, ठीक है। तो इसमें क्या है, एस और ए में क्या है कि मल्टीलोकुलर ओवरी होती है। ये ओवरी लिखा हुआ है इधर। इन दोनों में क्या मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, बाकी सब में कैसी होती है, यूनिलोकुलर ओवरी होती है, ठीक है। इसमें पेराइटल में क्या होता है कि इनिशियल तो ओवरी जो होती है यूनिलोकुलर होती है, लेकिन बाद में बाइलोकुलर हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉल्स सेप्टम, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है माइस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, इसका है रेननकुलस। और इसमें है प्राइम रोज, डायंथस, इसका है पी। इसमें है चाइना रोज, लेमन, टोमेटो। इसमें एग्जांपल है मस्टर्ड एंड एग्रीमोन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस पे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें आता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोरल मेरिस्टेम जो होता है फ्लोरल बड में, और फ्लोरल बड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में शूट टिप कन्वर्ट होती है, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, एक सेकेंड, जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये ऊपर का शूट सिस्टम है, ये नीचे की हमारी रूट सिस्टम है, और ये हमारा होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये यहाँ का होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो टिप वाला जो पोर्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शूट टिप कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर ऑलवेज सॉलिटेटरी, मतलब हमेशा एक सिंगल फ्लावर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप के होता है। एक होता है रेसिमोस टाइप का, एक होता है साइमोस। तो ये अरेंजमेंट आप देख रहे होगे कि जैसे कि ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये स्टेम है, इस पे लीव्स या फ्लावर कह लो लगे हैं। तो ये एक स्टेम है, ये वाला फर्स्ट नंबर है फ्लावर, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, क्योंकि ये पहले है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। तो इस जो नीचे है वो कैसा है, वो पुराना हो चुका है, जो ऊपर है वो नया वाला है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एक्रोपीटल अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है। तो एक्रोपीटल अरेंजमेंट किसमें था, हमारे लीफ में भी यही वाला अरेंजमेंट था। नीचे वाली लीफ जो होती है वो पुरानी होती है, जो ऊपर होती है वो हमारी न्यू होती है, ठीक है। तो ये पेडिकल होता है, ये हमारी मेन एक्सिस है। और साइमोस टाइप का कैसा होता है, इसमें नीचे वाला जो फ्लावर होता है वो हमारा नया होता है, ऊपर वाला पुराना होता है। ये फर्स्ट नंबर है, नंबर पड़े हुआ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर वाला पुराना, जो नीचे वाला फ्लावर होगा वो हमारा न्यू होगा। ये हम किसका अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, फ्लावर का। तो यहाँ पे ये फ्लावर का अरेंजमेंट है। लीफ वाले में क्या था, जो ऊपर लीफ निकली हुई है वो हमारी न्यू थी, नीचे वाली क्या थी, वो हमारी ओल्ड थी, ठीक है। वैसे ही इधर है, इसमें क्या है, ये हमारा फर्स्ट है इधर, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ओल्ड से न्यू की तरफ ऊपर से नीचे ये कैसा है, बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। ये वाला कैसा होता है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है।
इसमें टर्मिनल फ्लावर नहीं होता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट में, इसमें होता है। इसमें फ्लोरल एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ करती है, मतलब फ्लोरल जो एक्सिस होती है हमारी ये अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इसमें कैसा होता है, इसमें ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है। इसमें एग्जाम्पल है रेडिश है, मस्टर्ड है, इसका सोलेनेसी फैमिली और डायंथस। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट। फ्रूट क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है, ठीक है। ये हमारी ओवरी है पूरी, ये इस पार्ट को पूरा कहते हैं ओवरी, ठीक है। ये ओव्यूल है, ये जो नीचे पार्ट है जिससे ओव्यूल कनेक्ट होता है ये हमारा होता है प्लेसेंटा, ठीक है। ये हमारी जो है कि आउटर वॉल है, ये मिडिल वॉल है, ये वाली इनर वॉल है, ये ओव्यूल है। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये हमारी बीच में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, ओवरी जो होती है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी, फ्रूट को बोलते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी ही फ्रूट बन जाती है। जो आउटर वॉल होती है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है आउटर फ्रूट वॉल में, ये ओवरी वॉल थी आउटर, ये मिडिल ओवरी वॉल है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिडिल फ्रूट वॉल में। इनर ओवरी वॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इनर फ्रूट वॉल में। इसको बोलते हैं एपिकार्प, इसको मीजोकार्प, इसको कहते हैं एंडोकार्प। ये तीनों मिलकर फ्रूट वॉल कहलाती हैं, ठीक है। तो फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्प कैसी होती है, आइदर ड्राई और फ्लैशी, ठीक है। ड्राई मतलब कैसा होता है, सूखी। फ्लैशी मतलब होता है जैसी गूदेदार जो पत्ती होती है उसको बोलते हैं फ्लैशी लीफ। सॉरी, इसमें फ्रूट है तो फ्लैशी फ्रूट, वो जो गूदेदार होता है। और ड्राई मतलब सूखा हुआ, जैसे हमारी बादाम है वो ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो हमारा जो बादाम है आलमंड वो ड्राई फ्रूट्स में नहीं आता, वो आता है ड्रूप फ्रूट में। लेकिन बोला जाता है कि बादाम जो है वो ड्राई फ्रूट है, ठीक है। तो इसमें टाइप देखते हैं। तो हाँ, तो फ्रूट को का क्लासिफिकेशन 3 टाइप में होता है। एक होता है ट्रू फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं, एक होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट कैसे होते हैं, जिनका फॉर्मेशन जो है कि ओवरी से होता है, सिर्फ ओवरी से, ओनली फ्रॉम ओवरी फॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें सीड भी होता है, सीड फॉर्मेशन भी होता है। फॉल्स वाले में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओवरी एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन। इसका कहाँ से होता है, ओवरी से भी हो सकता है और अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से भी हो सकता है। इसमें भी हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें सीड फॉर्मेशन भी होता है। पार्थिनोकार्पिक में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट होता है, सीड फॉर्मेशन भी एब्सेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मैंगो, इसमें एप्पल, पियर और स्ट्रॉबेरी। इसमें एग्जाम्पल है बनाना। इसमें देखोगे आप, मैंने सीड तो होते हैं लेकिन कोई काम के नहीं होते। आप इसमें लिख सकते हो कि सीड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर जो सीड जिसमें प्रेजेंट होंगे तो वो किसी काम के नहीं होंगे। जैसे कि केले में जो बीज होते हैं तो वो उससे हम कोई भी नया प्लांट नहीं बना सकते, तो वो किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल फ्रूट, ये होता है एग्रीगेटेड फ्रूट, फिर होता है कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बाई मोनोकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन से, ठीक है। इसमें क्या होता है, एपोकार्पस कंडीशन होती है। इसमें कंपोजिट फ्रूट कहाँ से फॉर्मेशन होता है, इनफ्लोरेसेंस से होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, इसका एग्जाम्पल है जैक फ्रूट, ठीक। और सिंपल फ्रूट 2 टाइप्स के होते हैं, ये फ्लैशी या फिर ड्राई फ्रूट, ठीक है। तो इसमें पेरिकार्प कैसा होता है, इसमें पेरिकार्प कैसा होता है, फ्लैशी। पेरिकार्प क्या होता है, जो पीछे जो हमने 3 बताई हैं, एंडो, मीजो और एपिकार्प, उसको बोलते हैं, पूरे को मिला के बोलते हैं पेरिकार्प। वो कैसी, फ्लैशी होती है, मतलब गूदेदार होती है। ये ड्राई फ्रूट में कैसी होती है, वो ड्राई होती है। ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्रायोप्सिस, सिप्सेला और नट। इसमें आते हैं हमारा राइस, माइस और व्हीट। इसमें आता है सनफ्लावर, इसमें आता है लीची, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तो जो फ्लैशी फ्रूट है वो इतने टाइप के होते हैं, ड्रूप फ्रूट, बेरी फ्रूट, पोम, पीपो, ये होता है हेस्पर्डियम, फिर होता है एम्फिसोरका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल ये लिखे हुए, कोकोनट, मैंगो, आलमंड। मैंगो में जो फ्रूट वॉल होती है उसमें से जो मीजोकार्प होती है वो हमारी एडिबल होती है इसमें, ठीक है। ये इस कोकोनट में कौन सा एडिबल पार्ट होता है, उसमें एंडोस्पर्म एडिबल होता है। ये होता है, सॉरी हाँ, बेरी,
इसमें क्या होता है, मल्टी सीडेड भी होते हैं प्लांट, सॉरी फ्रूट, और जो है सम टाइम्स जो है सिंगल सीडेड भी होते हैं। मोस्टली जो है मल्टी सीडेड ही फ्रूट आपको मिलेंगे, लेकिन सिंगल सीडेड भी होते हैं, जैसे कि बेटल नट। बेटल नट का पता है क्या होता है? जैसे सुपारी, ठीक है। और मल्टी सीडेड जैसे टोमेटो, ब्रिंजल। पोम में आता है एप्पल। इसमें एडिबल पार्ट कौन सा होता है? थैलेमस। थैलेमस जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें एक सेकंड में आपको बता देती हूँ। दिख रहा होगा, हाँ। जैसे कि ये हमारा एप्पल है, ठीक है। और ये बीच में इसमें सीड होते हैं, ये ये जो होता है ये हमारा होता है थैलेमस। ये वाला पार्ट एडिबल होता है, ये वाला पार्ट एडिबल नहीं होता है। ये ओवरी होती है, ये होते हैं सीड, ठीक है। ये एडिबल नहीं होते हैं। ये जो इसको थैलेमस बोलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा एडिबल होता है, ठीक है। और ये पीपो, पीपो में होता है वाटरमेलन और कुकुरबिट्स। और इसमें इसमें हमारा एग्जांपल आ जाए ऑरेंज और साइट्रस। ऑरेंज में हमारा एडिबल पार्ट पता है क्या होता है? ऑरेंज में जो यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं वो हमारे एडिबल होते हैं। इसका डायग्राम एक मैं ऐसे बता देती हूँ। जो ऑरेंज में जो पीस होते हैं ऑरेंज के छोटे छोटे उसमें निकलते हैं, ये एक पीस है मान लो, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ये ये वाला, ये इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर हेयर। ये वाले पार्ट हमारा एडिबल होता है, ठीक है, ऑरेंज में। फिर एम्फीसार्का में आता है वुड एप्पल। वुड एप्पल पता है क्या होता है? वुड एप्पल हमारा होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बेल जो होता है वो उसको बोलते हैं वुड एप्पल, ठीक है। फिर है हमारा सीड। सीड में क्या होता है कि ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें भी सेम जैसे फ्रूट में फर्टिलाइजेशन के बाद में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वैसे ही इधर भी होता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस होती है, ये आउटर होती है। इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कैसी होती है? ये हैप्लॉइड होती हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद में डिजेनरेट हो जाती हैं। ये जो आउटर सेल्स होती हैं, सॉरी आउटर इंटेगुमेंट जो होती है, ये आउटर सीड कोट बना लेती हैं, जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। जो इनर होती हैं उनको हम इनर सीड कोट फर्टिलाइजेशन के बाद में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं टैगमेन, ठीक है। और ये सेंट्रल सेल्स होती हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये एग सेल जो होती हैं एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये हीलम होता है, इसको ये स्कार में कन्वर्ट हो जाता है। हीलम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में जो बेबी होता है मदर से एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, वैसे ही इसका काम यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये पोर्स में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये फिलामेंट होता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा फैमिली, ठीक है। तो फैमिली में आते हैं कौन कौन सी फैमिली होती है? तो एक तो हमारा मोनोकॉट की फैमिली, दूसरा है डाइकॉट की। तो हमारा नीट के सिलेबस में इतनी फैमिली ही हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट में लिलिएसी, पोएसी, और इसमें आती है हमारी लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड क्रूसीफर। क्रूसीफर का एग्जाम्पल है मस्टर्ड और रेडिस। पोएसी में आते हैं व्हीट, राइस और माइस, ठीक है। तो फैमिली में सबसे पहले इसमें भी टर्मिनोलॉजी में आनी चाहिए, तो हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसा सिंबल जो होता है, नीचे प्लस और ऊपर एरो, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है कि जिस भी फ्लावर में जो है कि दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे हो, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और ये क्या होता है? ये मेल फ्लावर होता है, ठीक है। ऊपर एरो होता है, इसको हम बोलते हैं मेल फ्लावर। ये नीचे प्लस होता है, इसको क्या बोलते हैं? फीमेल फ्लावर। परसेंटेज किसका साइन होता है? परसेंटेज होता है जाइगोमॉर्फिक। और जो इसमें एक सॉरी सर्कल में प्लस होता है उसको बोलता है एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? ये सिमिट्री होती है कि फ्लावर में कैसी सिमिट्री है, ठीक है। परसेंटेज है तो मतलब जाइगोमॉर्फिक है, और प्लस है तो इसका मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक है। और ये तो मैंने आपको बताया था कल ही। केस केस जो होता है कैलिक्स, और ग्रुप ऑफ कैलिक्स को बोलते हैं, सॉरी सेपल, सेपल को बोलते हैं कैलिक्स। तो हाँ, ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलिक्स। और इसमें के एन मतलब इसको ये हो जाएगा पॉलीसिफेलस। ये के एन ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा गैमोसिफेलस।
और ये सी कोरोला, और सी ऐसा तो मतलब अगर पॉलीपिटेलस, और सी ब्रैकेट में ये हो जाएगा गैमोपिटेलस। ठीक है, ये हो जाएगा एंड्रोसियम। सी इससे जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा एपिपिटेलस। इसमें ए जो है एंड्रोसियम होता है और पी होता है टेपल, इससे जुड़ा हुआ तो इसको कहते हैं एपीफाइलस। जी मतलब गाइनोसियम, जी मतलब होता है गाइनोसियम, मतलब जो फीमेल पार्ट होता है। हाँ, जो एंड्रोसियम होता है वो हमारा मेल पार्ट होता है। ये हमारा होता है मेल, और ये जो गाइनोसियम है ये होता है ये फीमेल पार्ट। ठीक है, फ्लावर में। तो ये जी के नीचे लाइन, इसका मतलब होता है ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। जी के ऊपर लाइन मतलब इंफीरियर ओवरी है, और जी के बीच में लाइन होती है, इसका मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी है। ठीक है, और जी ब्रैकेट में एन है मतलब सिनकार्पस है, और जी ऐसा है तो सॉरी एन ऐसा है तो इसका मतलब एपोकार्पस है। ठीक है, तो फिर चलिए अब अरेंजमेंट देख लेते हैं। जैसे कि के इसमें जो सेपल है वो 6 लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें भी सी, ये ब्रैकेट में सी है, ये एस का किसी किसी में अरेंजमेंट होता है ना, अलग अलग सबका होता है। इसमें 3+3, इसमें 3 अलग ब्रैकेट में, ये 3 अलग ब्रैकेट में, ये 3 अलग ब्रैकेट में, ये सिंग ऐसे ही है, खुला है। तो सेपल तो सब में 6 ही है। ठीक है, अब कितने सर्कल बनेंगे, जैसे ये तो सिंगल है, अलग अलग तो नहीं लिखे, सिंगल एक ही जगह 6 लिखा है, तो मतलब सर्कल एक बनेगा। ये मतलब सर्कल तो एक बनेगा इसमें भी, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो क्या मतलब है, ये आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि 3 अलग है, 3 अलग है, इसका मतलब 2 सर्कल बने हैं। ठीक, इसमें क्या है, इसमें भी 2 सर्कल है, इसमें भी 2 सर्कल है। जैसे इसमें एक ही सर्कल है और सारे के सारे क्या है, फ्री हैं। तो देखो इसमें 6 सर्कल बने, सॉरी 6 सेपल हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें सर्कल कैसा है, एक ही सर्कल है, और ये अरेंजमेंट है इसका। ठीक है, इसमें क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 2 सर्कल हैं, एक ये सर्कल हो गया बाहर वाला, दूसरा सर्कल ये अंदर वाला। ये क्या है कि ये वाला इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक बाहर वाला अंदर वाले से जुड़ा हुआ है, या अंदर वाला बाहर वाले से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों आपस में जुड़े हैं, मतलब अलग अलग हैं, ये अपने आप से ही जुड़ा है, ये अपने आप से जुड़ा है। तो ये बाहर सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। मतलब किसी भी अगर हमारा जो अरेंजमेंट किसी भी फ्लावर का अगर हमें फार्मूला दे दिया जाए, तो उसमें अगर इस टाइप से अरेंजमेंट हो तो देख के हम समझ जाएंगे कि इसमें कैसा डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, उसके लिए ये है। और इसमें क्या है, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो दूसरा है वो फ्री है। तो ये आपस में जुड़े हैं, ये कैसा है, ये फ्री है, अंदर 3 फ्री है, तो 3 फ्री है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें ये फैमिली है हमारी फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो अब इसमें हम इसका वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला इसका लिखते हैं। तो इसमें एक सेकेंड, ठीक, मतलब तीनों में फ्लावर कैसा होता है हमारा, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक, और फिर अरेंजमेंट हो किसका किसका देखे जाएंगे, केक का पेन क्यों नहीं चल रहा। ठीक, इधर भी, और फिर इधर सी, ये ठीक, इसमें हम गिनती लिख लें 1 2 3। ठीक है, इसमें भी नीचे अंडरलाइन कर दो, इसमें भी नीचे अंडरलाइन कर दो, इसमें भी नीचे अंडरलाइन, ऐसे आप लिखोगे ना तो ये याद हो जाएगा आप। ठीक है, इसमें भी 5 होते हैं, और इसमें भी कैसे होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, और इसमें भी 5 होते हैं, और इसमें ये फ्री होते हैं। ठीक, और ये इससे जुड़ा होता है, इसमें कितना होता है 1 + 9। ठीक है, और इसमें कितना होता है 1 + 2 + 2, ये कैसा होता है, ये आपस में जुड़ा होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें सॉरी सेपल और पेटल नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होता है हमारा टेपल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
जिसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, इसी उसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं 3 + 3। ठीक है, ये इससे ये सॉरी ये भी कैसा होता है 3 + 3, ये फ्री होते हैं, ये इससे जुड़े होते हैं। ठीक, एक चीज़ मैं इसमें भूल गई, इसमें क्या होता है, इसमें परसेंटेज होता है, मतलब जाइगोमॉर्फिक होती है सिमेट्री, इसमें कैसी होती है, इसमें ऐसी होती है एक्टिनोमॉर्फिक, दोनों में। ठीक, तो ये हमारा हो गया। और इसमें क्या होता है गाइनोसियम, ये ब्रैकेट में, इसमें नहीं होगा, इसमें ब्रैकेट में होंगे। ठीक है, तो ये आप अपना फेयर दूसरे ठीक से अच्छे से बना लेना, मेरा अच्छे से नहीं लगा। ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला जो है इसका तैयार है। ठीक है, ये फैबेसी का है, ये सोलेनेसी का है, ये लिलिएसी का है। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये इधर मुलेठी, ल्यूपिन, अरहर, सोयाबीन, इंडिगोफेरा, ये इसमें है अश्वगंधा, पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, इसमें लिली, ओनियन, ट्यूलिप एंड गार्लिक। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से, तो लेकिन आप अपना फेयर बना लेना, मैं ऐसे ही जल्दी में बता देती हूँ। ठीक है, इसमें पहले देखो, इसमें कैलेक्स कितने हैं, इसमें कैलेक्स कितने हैं 5 हैं। ये हमारा फैबेसी का है फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, तो इसका फ्लोरल फार्मूला है, इसके बेसिस पे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। कैलेक्स कितने हैं, कैलेक्स हमारे कितने हैं 5 हैं, तो हम इसको 5 बना लेते हैं। ये क्या आपस में ही जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको हम आपस में यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, और ये एक सेकेंड दिख नहीं रहा है, ये ऐसे ऐसे ऊपर का डायग्राम बना देना। ठीक है, और फिर उसके बाद में पेटल कितने हैं, पेटल को हम सी से डिनोट करते हैं। पेटल कितने हैं 2 2 4 1 5। ये ऐसा अरेंजमेंट किस में होता है, हमने बताया था ऊपर वाले 2 स्टैंडर्ड, उसके नीचे वाले 2 विंग्स, फिर नीचे एक होता है जो आपस में जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं कील। तो ये वो वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, 2 + 2 + 1। ठीक है, तो ऊपर वाला एक कैसा है, वो फ्री है, ये हम बना लेते हैं, ये फ्री है। फिर 2 साइड में है, जिसको क्या बोलते हैं लेटरल विंग्स, ये भी फ्री है। नीचे के 2 जो हैं वो आपस में जुड़े हैं, ये क्या है, ये आपस में जुड़े हैं। ठीक, ये हो गया। फिर ये हमारा एंड्रोसियम है 1 + 9। ठीक है, ये और जो है कि ये हमारा गाइनोसियम है, पार्ट जो होता है गाइनोसियम वो एक है। ठीक, ये क्या है जुड़े हुए हैं, 9 जुड़े हुए हैं, तो ये बना लेते हैं। ये दाने जैसी रचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, एक यहाँ पे ये फ्री होगा। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है। और फिर वैसे ही हमारा इसका आ जाएगा इस वाले फॉर्मूला का, सोलेनेसी का। इसमें क्या है कि 5 है, तो इसका डायग्राम हम ऐसे रफली बना दे रहे हैं फटाफट से, 1 2 3 4 5। ठीक, ये भी क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, और फिर इसमें पेटल कितने हैं 5 हैं, वो भी आपस में ही जुड़े हुए हैं, तो वो भी हम बना लेते हैं यहाँ पे उसके अंदर, 1 2 3 4 5। ठीक, ये भी आपस में क्या है जुड़े हुए हैं, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये ऊपर इसके ऊपर भी ऐसे होगी। फिर इसमें एंड्रोसियम कितने हैं, इसमें 5 हैं, वो भी कैसे हैं फ्री हैं। और गाइनोसियम कितने हैं 2 हैं। ठीक, तो ये हमारा गाइनोसियम बीच में कर दिया, 2 पार्ट हो गए। ठीक है, ये किस हैं फ्री हैं, किससे जुड़े हुए हैं सेपल से पेटल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पेटल है हमारा, इससे जुड़े हुए हैं, ये इससे जोड़ दिया, 1 2 3 4 5। ठीक,
ये इसका हमारा डायग्राम हो गया। सेम वैसे ही इसका है, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें सॉरी इसमें पेरियंथ हैं, ये कितने हैं, 6 हैं, ठीक। 3 अलग हैं, 3 अलग हैं, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए, मतलब ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है। जैसे ये वाला अरेंजमेंट है, मैं इसी में बता देती हूँ, ये वाला अरेंजमेंट, ठीक है। ये इसका है, नहीं सॉरी ये नहीं, ये रहा 3+3 है इसका, ये 3+3, और वैसे इधर है 3+3, ये वाला है, ठीक। और इसमें ये हो गए, और ये अंदर वाले 3, ठीक, सॉरी हाँ, ये 3 बाहर है और ये 3 अंदर है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, अंदर वाला बाहर से, बाहर वाला अंदर से। और एंड्रोसियम है, ये भी फ्री है, 3 ठीक है। तो ये 3 इससे जुड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे, और ये 3 इससे जुड़े होंगे, ठीक। और इसमें गायनोसियम कितना है, वो 3 है, हो गया, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो गया पूरा। तो हमारा जो है एक चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है, और जो है कि इसमें जो है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, आई नो, बिकॉज़ ये जो है कि शॉर्ट नोट्स थे, और जो है कि सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे था, तो इसलिए उतना डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है। तो थोड़ा फास्ट भी लेक्चर रहा है, तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो 50% तो लगभग आ ही जाएगा, ओके। और जो है कि फिर यहीं पे हम एंड करते हैं आज की क्लास, और अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। स्पेलिंग हो सकता हो ऊपर नीचे हो कुछ गलत, तो आप सही कर लीजिएगा, तो फिर आप कमेंट में बताइएगा कैसा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी गलती होती तो मैं उसे सही करूँगी, ओके। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय गाइस। और अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो मैं वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, ओके। तो आप बता दीजिएगा वैसे, ठीक है। बाय गाइस।